मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय चलती है, जिसमें परम निश्चय आवश्यक अधिकार उसके अंतिम जो कलश है 271 उसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। और अभी जो गुरुदेव का प्रवचन चला मोक्ष अधिकार समय सारणी परमागम के मोक्ष अधिकार के 189 और 190 कलश पर, इसमें अपन थोड़ा सा जरा सा विषय देखकर उसमें जो भाव आया है उसको देखते हैं। यह विषय चलता आया है ना कि व्यवहार आगम में या व्यवहार शास्त्रों में शुभ भाव को प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण अशुभ भाव आदि को विष कुंभ कहा। फिर मोक्ष अधिकार की 306-307 नंबर की गाथा में प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा। उस संबंध में काफ़ी चर्चा अपने गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के माध्यम से हो गई है। एक प्रश्न फिर दोबारा यहाँ आया तो संक्षेप में उसका फिर पुनः से अपने सामने जवाब है। पेज 260 मुमुक्षु ने कहा, एक तरफ तो जहर कहते हो और एक तरफ दोष घटाता है ऐसा कहते हो, यानी प्रतिक्रमण प्रतिसरण निंदा गर्हा आदि जो शुभ भाव रूप वृत्ति है इसको आप एक तरफ तो जहर कहते हो और एक तरफ कहते हो दोष घटाता है। यानी क्या 306 नंबर की गाथा में आपने प्रतिक्रमण प्रतिसरण निंदा गर्हा आदि शुभ भाव रूप वृत्ति को जहर कहा और व्यवहार शास्त्रों में उसको दोष घटाने वाला कहा, उसी को प्रतिक्रमण। अभी अप्रतिक्रमण की बात तो अभी थोड़ी गौण रख दो। यहाँ पर पॉइंट जो प्रश्न में आया है कि प्रतिक्रमण प्रतिसरण निंदा गर्हा आदि जो शुभ भाव रूप वृत्ति है, शुभ भाव रूप विकल्पात्मक जो वृत्ति है उसको व्यवहार शास्त्र में दोष घटाने वाला कहा और इस अध्यात्म के महापरम आगम में उसको जहर कहा।
जहरा है ना विषकुंभ, तो इसको यहाँ जहर का। तो ये हमको थोड़ी बात और दोबारा से आप समझाओ, ऐसा करके वहाँ पर प्रश्न रखा है। देखो उत्तर, कहा ना दोष घटता है, ये किस अपेक्षा से कहा। यानी अपने सामने यहाँ वही की वही गाथा है, वही का वही चीज़ है कि प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, निंदा आदि जो हैं, गर्हा आदि, ये अमृत कुंभ है, और एक बार लिखा है कि ये विषकुंभ है। दोनों बातें हैं। तो अमृत कुंभ कहा माने दोष घटाता है, तो वह किस अपेक्षा से कहा कि अशुभ नहीं है, इस अपेक्षा से कहा है। लेकिन है यह तो जहर है। लो, दोनों बातें आ गई। कौन सी अपेक्षा से दोष घटाने का कहा कि अशुभ नहीं है, इस अपेक्षा से अशुभ संबंधी दोष घट गया, लेकिन शुभ संबंधी दोष है, तो दोष है सो जहर है। अशुभ घटा है ना, लेकिन कौन की बात चलती है अक्षय भाई? ज्ञानी धर्मात्मा, जिसने अपने इस शुद्धात्म तत्व का आलम्बन लेकर के अपने स्वरूप की स्थिरता को उसमें एकाग्रता के द्वारा प्रकट किया है, उसकी बात चलती है। शुभ में माने शुभ वृत्ति में अशुभ का घटना हुआ कि नहीं हुआ, इससे बंधन कम हुआ। कैसा बंधन कम हुआ कि बंधन कोई कम ना हुआ, अशुभ बंधन कम हुआ। इसका बंधन कम हुआ का मतलब अब थोड़ा मुक्त हो गया कि ना ना ना, अशुभ बंधन न हुआ, और यानी पाप बंध न हुआ, बंध हुआ पुण्य का, तो उसे कम हुआ ऐसा कहने में आया है। देखो, तो इस अपेक्षा से इसको घटाने वाला कहा। देखो, अपने को यहाँ जो गुरुदेव श्री की स्पष्टीकरण की जो बात आई है, उसमें से अपने को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि व्यवहार शास्त्रों की शैली किस प्रकार है, और उसमें किस अपेक्षा से कथन किए गए हैं, और उनका मूल माल वहाँ पर क्या है, वो अपने को सीखना चाहिए। वो भाषा के साथ साथ दौड़ नहीं लगा सकते हम। क्यों कि उसमें ये जिम्मेदारी है ना कि जब व्यवहार का विषय, व्यवहार की बात, व्यवहार का सूत्र, व्यवहार की शैली में रखी गई टीका पढ़ी जाए, तो मालूम होना चाहिए ये व्यवहार है। और व्यवहार है माने किसी का किसी पर उपचार है, किसका किस पर उपचार है, उपचार करने का कारण क्या है, उपचार के द्वारा परमार्थ क्या बताया गया, यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। देखो, सर्वथा दोष घटाने का नहीं कहा। जो व्यवहार शास्त्रों में प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव को दोष घटाने वाला कहा, वह तो अशुभ नहीं है, शुभ है, तो उतना दोष घटा ऐसा अपेक्षा से कथन किया, तो कहा अंश में दोष घटा, सर्वथा दोष घटाने की बात नहीं कही गई है। दोष के अंश को घटाने के लिए समर्थ अंश में है ना। कौन सा कि तीव्र जो राग में दोष था, ये मंद राग में कम दोष होता है, ऐसा लेकर के ये अपेक्षा लेकर के ये बात कही गई। दोष रहित तो शुभ और अशुभ राग रहित जो आत्मा की दशा, शुद्ध चैतन्य की निर्मल निर्दोष दशा, ये ही अमृत कुंभ है, और ये ही
अप्रतिक्रमण रूप प्रतिक्रमण है। यहाँ तक पहुँचनी थी ये बात, और वो यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से अपने सामने आ गई। क्या बात आई देखो, अंतिम पंक्ति निर्देश भाई देखना। शुद्ध चैतन्य की निर्मल निर्दोष दशा ये ही अमृत कुंभ और ये ही अप्रतिक्रमण रूप प्रतिक्रमण है। एक चर्चा इसी पृष्ठ पे आई, थोड़ा बस ख्याल रखना, यानी वो फार्मूला है। कहा कि उपयोग के 3 प्रकार के व्यापार कहे, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अशुभ उपयोग पाप बंध का कारण है, शुभ उपयोग पुण्य बंध का कारण है और शुद्ध उपयोग वह धर्म है। ये फार्मूला है, जिन शासन का ये फार्मूला है। सीधी सच्ची बात है, सरल बात है, एक बार सुनने में ध्यान में रह जाए ऐसी बात है, विचार करे तो वह सेट हो जाए ऐसी बात। बोलो, उपयोग के कितने प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। ठीक है, तो इसमें बंध के कारण कितने उपयोग? 2। अशुभ उपयोग पाप बंध का कारण, शुभ उपयोग पुण्य बंध का कारण और शुद्ध उपयोग वह धर्म रूप भाव है, वह मुक्ति का उपाय है। तो अब अपने से भूल नहीं होगी। अब अपने सामने ये फार्मूला जिनेंद्र परमात्मा का आ गया, अब अपन से भूल नहीं हो सकती। अब अपन शुभ भाव को मुक्ति का उपाय या मुक्ति के उपाय की प्राप्ति का मददगार नहीं मान सकते। क्यों? कि जिनेंद्र परमात्मा ने फरमाया है अशुभ भाव पाप बंध का कारण है, शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है, शुद्ध भाव मुक्ति के उपाय रूप धर्म स्वरूप है। अब बताओ कैसे भूलोगे आप? कैसे भूलोगे? अब भूलने का प्रश्न नहीं। अब जब भूलने का प्रश्न नहीं तो समझ में भी उसे सच्चा अपने को बिठाना पड़ेगा। किसी प्रकार कोई भी शुभ भाव ये धर्म रूप नहीं, धर्म का कारण नहीं, उससे धर्म में मदद मिल सके ऐसा है ही नहीं। ये वाली बात अपने सामने आई थी। और 190 नंबर का जो कलश आया उसमें जी नीचे न गिरे का अर्थ ऐसा है, यहाँ पर चूंकि बात ये आई कि प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा व्यवहार शास्त्र में, और अप्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा और प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर के समय सार जी अध्यात्म के महापरमागम में कहा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कि अप्रतिक्रमण अमृत स्वरूप है। तो यहाँ अप्रतिक्रमण का अर्थ कोई अशुभ लगा करके नीचे को न गिरे, इसलिए ये बात कही। यहाँ अप्रतिक्रमण का अर्थ है शुभ अशुभ भाव से रहित एक आत्मा की स्वरूप की लीनता में लगा हुआ निर्दोष परिणाम, वह अप्रतिक्रमण ही प्रतिक्रमण है। अभी पढ़ा ना अपन ने। तो नीचे नीचे न गिरे का अर्थ ये है कि तुम अप्रतिक्रमण जो व्यवहार शास्त्र में जिस अपेक्षा अशुभ भाव बताया है, वो अशुभ भाव वाला अप्रतिक्रमण यहाँ न लगा लेना। यहाँ अप्रतिक्रमण का अर्थ है शुभ अशुभ भाव से रहित शुद्ध भाव स्वरूप जो तीसरी भूमिका है, उस अप्रतिक्रमण को ही प्रतिक्रमण जानना। असली प्रतिक्रमण वह है, इसलिए वह अमृत स्वरूप। अब फिर उसमें कहा ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है, यानी हमने बात अप्रतिक्रमण अमृत स्वरूप है, ये बात को अमृत स्वरूप है तो वह
तीसरी भूमिका शुद्ध भाव की है, उस तरफ को क्यों नहीं जाते हो? प्रतिक्रमण को जहर कहा तो प्रतिक्रमण छोड़कर तीसरी भूमिका वाले अप्रतिक्रमण को अमृत कहा है। पाप रूप अप्रतिक्रमण को अप्रतिक्रमण नहीं कहा तो तुम नीचे नीचे न गिरो, ऊपर ऊपर नाम तीसरी भूमिका में चढ़ो। ये वाली बात ये समझाने के लिए ही 189 कलश यहाँ आचार्य भगवान ने कहा कि ये चक्कर ना पड़ जाए भैया कि प्रतिक्रमण तो हे में डाला, प्रतिक्रमण प्रतिसरण निंदा गर्हा आदि शुभ भाव वृत्ति को तो हे में डाला, त्यागने योग्य में डाला। अरे भैया शुभ भाव तो त्यागने योग्य है, तो अपन तो अशुभ में चलो। तो कहा नहीं, उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। कल पंडित जी के संदर्भ से बात करी थी, टोडरमल जी के, उपदेश तो ऊपर चढ़ने के। अब यहाँ ऊपर चढ़ने का अर्थ क्या? शुभ भाव की दलदल में रहना ऊपर चढ़ना नहीं है, उसको भी छोड़कर शुद्ध भाव की भूमिका में आना, ये ऊपर चढ़ना है ना। ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम किम न अधिरोहिति, ऐसा कलश में आया था। हैं? स्वच्छंदी होने का मार्ग नहीं, और अपनी स्वच्छंद बुद्धि से अर्थ करके इसमें हम धर्म करते हैं। ये वास्तव में वो एक कहावत है कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहा है, अथवा अपने पैर कुल्हाड़ी मारना। कैसे? कि भाई जो धर्म नहीं है उसको धर्म मानना, ये अपने पैर कुल्हाड़ी मारना। तो स्वच्छंदता का अर्थ है कि अपनी स्वच्छंद विपरीत अनादि मिथ्या बुद्धि को लेकर उसके अनुसार शास्त्र का अर्थ निकालना और उसकी ही पुष्टि करना, ये अपने पैर कुल्हाड़ी मारना है। देखो यहाँ पर जो 190 कलश आया, इसमें प्रमाद की बहुत अच्छी परिभाषा आई है। बस एक पंक्ति की बात है, वह अपन यहाँ देखते हैं कि कषाय के भार द्वारा भारी होने से आलसपना वह प्रमाद है। कितनी गजब की परिभाषा! इसको बोलते हैं समीचीन परिभाषा, यानी सर्व ओर से संपूर्ण भाव को, संपूर्ण तात्पर्य को प्रदर्शित करती हुई परिभाषा। बोलो क्या कहा? प्रमाद किसे कहा भाई साहब? देखो क्या कहते हैं कि कषाय के भार द्वारा भारी होने से आलसपना वह प्रमाद है। आलसपना कैसा? कि शुद्ध भाव रूप वृत्ति में नहीं वर्तन करना, अथवा यह शुद्धात्म स्वरूप में उपयोग का प्रवेश नहीं करना होना, इसका नाम आलसपना है। ये आलस फैला कैसे? कि कषाय के भार द्वारा भारी होने से। कषाय का भार, तो कषाय में क्या क्या लेना? सभी कषाय, सभी कषाय, यानी कि शुभ अशुभ रूप तीव्र मंद सब ही कषाय भारी हैं। इनके भार के कारण ही यह जीव का वर्तमान उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेने में आलसी हो गया है, इसका नाम प्रमाद है। तो कोई कहेगा कि 5 इंद्रिय के विषयों में रमने रूप जो अशुभ भाव है वही कषाय है और कोई कषाय नहीं है, तो सुनो 6वां गुणस्थान प्रमत्त नाम प्रमाद का गुणस्थान है, और उसमें
अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरणी और प्रत्यख्यानावरणी 3 कषाय का वहाँ अभाव है। एक संजुलन कषाय का भार है। जो मुनिराज आधी सेकंड के शुद्ध उपयोग में रह कर के वहाँ से च्युत हो जाते हैं, वो कषाय का भार आ पड़ता है। मुनिराज की बात करी, मुनिराज की क्यों करी कि उत्कृष्ट साधक तो वे ही हैं, तो उत्कृष्ट की बात कर दी तो अब नीचे की सब लगा लो। ये परिभाषा पकड़ में आई ना, कषाय के भार द्वारा भारी होने से आलसपना वह प्रमाद है। इसमें अपनी और भी चर्चा अभी कल चलेगी भावार्थ के संदर्भ से, उसमें भी अपन बात देखेंगे। अभी अपन कारणकारी नियम में 271 नंबर का कलश अपन ने कल उसकी चर्चा प्रारंभ की थी और उसमें गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं उसको अपन देखते हैं। 293 पेज, देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ। ये कहते हैं कि हे चित्त, निर्मल सुख के प्रयोजन से। तो ये निर्मल क्यों लिया है ना, 2 शब्द आए ना, निर्मल सुख के प्रयोजन से। हमको तो सुख का प्रयोजन है। सुख कौन नहीं चाहता, यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो नहीं बैठे वे भी सुख ही चाहते हैं, और जो बैठे हैं वो भी सुख चाहते हैं। पर निर्मल सुख क्यों कहा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर उठाया। देखो, क्योंकि इंद्रिय का सुख जहर है, दुख है। सुख तो सब चाहते हैं, ऐसा कोई जीव ढूंढ के लाओ जो सुख नहीं चाहता और वो कहे कि मैं सुबह सुख चाहता हूं शाम को नहीं चाहता, ऐसा ही ढूंढ लाओ। यानी प्रति समय प्रत्येक जीव सुख ही चाहता है, ठीक है ना। तो सुख चाहता है, लेकिन उसको सुख क्या है ये नहीं मालूम। सुख क्या है ये नहीं मालूम, तो इंद्रिय सुख को वह सुख मान करके उसकी प्राप्ति के प्रति समय उपाय करता है, और वे सुख है नहीं, सुखाभास हैं। इस संबंध में सुख अधिकार आता है एक प्रवचन सार में, उसमें बहुत गंभीर चर्चा इस संबंध में ली गई है। वहाँ पर जो एक बात कही उसको थोड़ा अपन यहाँ स्मरण में लेते हैं कि ये जो इंद्रिय सुख है ना, जिसे हमने सुख मान रखा है, वह सुख तो है नहीं, वह सुखाभास है। सुख क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें वास्तव में वो सुख नहीं है, वह दुख जो उत्पन्न होता है उसके इलाज रूप है, उसके उपचार रूप है, लेकिन वह सुख नहीं है ना। हमको लगता है हम भरी दोपहर में 2-2:30 बजे धूप में चल करके घर पहुँचे तो सामने ठंडा पानी आ गया, तो ठंडा पानी पीते ही सुख हुआ संजय भाई, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर शाम को 5:30-6 बज गए, फिर काम वाम में कहीं गए थे तो घर पहुँचे तो भोजन आ गया बहुत अच्छा स्वादिष्ट, तो उसमें सुख मान लिया, ठीक है ना। फिर रात को 10 बजे घर पहुँचे तो बिस्तर बिल्कुल तैयार और ठंडी हवा, और लेट गए और नींद लग गई, तो सुख हो गया। अब इसके पहले क्या था वो समझना, बस उसमें से अपने को पता लग जाएगा कि सुख नहीं है, सुखाभास है। जब आपको पानी मिला ठंडा तो आपको सुख लगा, लेकिन सुख के पहले दुख था
काहे का? गर्मी का और प्यास का। तो गर्मी और प्यास का दुख था, उसका इलाज किया आपने पानी पी के और उसे सुख मान लिया। भूख की पीड़ा थी, उसे मिटाने का इलाज किया और भोजन में सुख मान लिया। थकान की पीड़ा थी तो वहाँ बिस्तर पर जाकर आप लेट गए तो आपने वहाँ पर सुख मान लिया। दरअसल आपने कुछ न किया, पीड़ा का इलाज किया है। और फिर कोई नई पीड़ा उत्पन्न हो गई, लेटे तो मच्छर झंझन झंझन करने लगे, तो नई पीड़ा उत्पन्न हो गई, फिर उसका इलाज किया। तो पूरा समय पीड़ा को भोगने में और उसका इलाज करने में जाता है और मानता है कि सुखी हो रहा हूं मैं। ये चर्चा प्रवचन सार में बहुत गंभीरता से आई। आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने उसकी टीकाओं में, गाथा सूत्रों की टीकाओं में बहुत अच्छी चर्चा की है ना। एक तो ये थोड़ी बात करी, वो तो इस बात के आगे कि निर्मल सुख क्यों लिया, तो कहा कि अब यहाँ पर हमारा प्रयोजन जो आया ना, जो त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख थे भयवंत, वे त्रिभुवन के जीव त्रिभुवन में रहने दो। मैं अनादि का जीव निर्मल सुख चाहूं, संसार दुख से भयवंत, ये वाली बात खड़ी करो। मैं अनादि का जीव निर्मल सुख चाहता हूं और संसार दुख से भयवंत हूं, ये वाली बात है। तो निर्मल सुख का प्रयोजन, निर्मल क्यों कहा कि इंद्री का सुख जहर है, दुख है अपने सिवाय, ये अपने सिवाय जो सुख का सागर है, जो सुख का समुद्र है, जिसमें से इतना जितना सुख निकालो माने पर्याय में प्राप्त करो, तो भी यह कभी खत्म होने वाला नहीं। ऐसा यह अक्षुण अगाध सुख महासागर है। तो अपने सिवाय पर में किसी के भी प्रति शरीर, इंद्रिय, पैसा अथवा आबरू, नाम, इज्जत या आबरू, यश, इसमें कुछ भी प्रेम करने से मिथ्यात्व और दुख होता है। तो निर्मल सुख के प्रयोजन से, ये निर्मल सुख कहाँ है कि वह तो आत्मा में है। निर्मल सुख के प्रयोजन से परम गुरु द्वारा, सच्चे परम सत संत द्वारा, और ये ही सत्य कहेंगे। ये अपन ने कल कलश के संबंध में बात कही थी कि ये कलश में किस प्रकार से चर्चा की है कि ये आया था ना इसमें कंचन कामनी वाला। तो इसमें कंचन कामनी को हे बताया, तो कंचन कामनी को हे बताया था कि कंचन कामनी के प्रति के मोह को हे बताया, ठीक है। उसको हे बताया, निर्मल सुख को उपादेय बताया, उसकी प्राप्ति का उपाय बताया, सब इस एक कलश में बात करी है। देखो, और इस सुख के प्रयोजन का मार्ग बताने वाले भी निमित्त मात्र परम गुरु हैं, और कोई नहीं। ये वाली बात यहाँ कही, परम गुरु ये एक ही सत्य कहेंगे, बाकी गड़बड़ कर डालेंगे। क्यों गड़बड़ कर डालेंगे? कि जिन्हें सुख का ठिकाना नहीं मालूम, जिन्होंने अपनी परिणति में सुख का वेदन ही नहीं किया, वे क्या बताएंगे? हाँ, भटका हुआ, खुद को ही रास्ता नहीं मालूम है, वो क्या रास्ता बताएगा? जो रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुँचे हैं अथवा जो रास्ते पर चल रहे हैं, वे बताएंगे। और हम तो भटके हुए हैं ना अनादि के, तो भटके हुए को राह कौन दिखाएगा कि दूसरा भटका हुआ?
ऐसा हो नहीं सकता ना। भटके को राह भटका दिखाएगा क्या? तो जो खुद ही भटक रहा है, राग पुण्य आदि में जो उपादेयता मानता है, जो पुण्य क्रियाओं को धर्म का और धर्म का कारण मानता है, वो भटकेला है कि मार्ग पर है? वो भटका हुआ क्या मार्ग दिखाएगा? परम गुरु ही एक ही सत्य कहेंगे। 294 पे देखते हैं, देखो विषय नीचे का पैराग्राफ। यहाँ कहते हैं कि हे चित्त, चित्त माने उपयोग। दरअसल जितना जिनवाणी में उपदेश है, ये वर्तमान उपयोग को दिया जाता है, जीव के वर्तमान उपयोग को उपदेश। संबोधन जितना है ना, जैसे कहते हैं हे जीव तूने अनादि से दुख भोगे हैं, तो किससे कही ये बात? वर्तमान उपयोग से। आत्मा तो सुख स्वरूप है, उसने तो दुख भोगे नहीं। दुख भोगे नहीं माने वह दुख रूप परिणमित तो हुए ही नहीं। वो तो वर्तमान उपयोग से कहा कि तूने अपने प्रत्येक वर्तमान वाले इस अनादि पर्याय प्रवाह में दुख भोगे हैं। तो किससे कहा? वर्तमान उपयोग से। हे चित्त, निर्मल सुख के प्रयोजन से परम गुरु द्वारा, अब देखना गंभीर है चर्चा दोनों मुकेश जी, जैन के गुरु इनको कहिए कि जो आत्मा का आनंद प्रकट करने का कहें, ये जैन के गुरु हैं। बाकी कोई भी राग की क्रिया से तुमको लाभ होगा, व्यवहार रत्नत्रय करते करते लाभ होगा, ऐसा जो कहते हैं वे जैन के गुरु नहीं हैं। बोलो साहब। गुरु की पहचान करा दी। पहली बात तो ये कही कि निर्मल सुख का प्रयोजन है कि नहीं, कि तुम्हें इंद्रिय सुख का प्रयोजन है। यहाँ तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप बात करके हाथ के हाथ विचार कराते हैं, क्योंकि मालूम है कि घर जाके विचार किसी को करना नहीं है। तो अभी के अभी कर लो ना। निर्मल सुख चाहिए कि सुखाभास में ही सुख की कल्पना से खुश हो। निर्णय ये सब आपका है। यदि सुखाभास वाली काल्पनिक सुख में खुश हो तो आपको 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि आप उस कार्य में अति सफल हो। और यदि आप निर्मल सुख चाहते हो तो अब दूसरी बात सुनो। यदि निर्मल सुख चाहते हो तो फिर ये बात है कि इस सुख का मार्ग बताने वाले इस पूरे ब्रह्मांड में वे परम गुरु और उनके मार्ग के अनुसरण में चलने वाले आचार्य मुनि भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा ही हैं। अज्ञानी कभी मार्ग बता सकता नहीं। अज्ञानी गुरु का नाम पा सकता ही नहीं। गुरु का नाम किसको मिलेगा? कि परम गुरु तो वे हैं, हमारे अरिहंत भगवंत, सिद्ध भगवंत, तीर्थंकर भगवंत, परम गुरु। और उनके मार्ग के अनुसरण में चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु वे गुरु हैं। और अभी जो इन गुरुओं के मार्ग पर चल रहे हैं और जिन्होंने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट किया है, ऐसे गृहस्थ धर्मात्मा भी गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वे गुरु के मार्ग पर और परम गुरु के मार्ग पर चल पड़े हैं। इनके अलावा
अज्ञान अंधकार में घिरे हुए कोई गुरु नहीं है। भटका हुआ क्या भटके को राह दिखाएगा, अभी निर्देश भाई ने कहा था ना, देखो अभी देखो क्या आया। अब गुरु की अपने को पहचान बताते हैं कि गुरु किसको कहना, जो आत्मा के आनंद को प्रकट करने की बात कहे और आत्मा के आनंद की प्रकटता का मार्ग कहे, उसको गुरु कहते हैं। यानी वीतरागता का पोषण जो करे वह गुरु है। और बाकी शब्द डाला है, बाकी माने क्या होता है, एक इतनी बात कही बाकी, बीच में कुछ नहीं रखा, इसका मतलब बाकी कोई भी राग की क्रिया से तुमको लाभ होगा, व्यवहार रत्नत्रय करते करते लाभ होगा, ऐसा जो कहते हैं ये जैन के गुरु नहीं है। लो अब खुद ही पहचान करो, कसौटी आपके हाथ में है, कसना आपको है, कस के पहचान आपको करना। इसलिए यहाँ शब्द यह उपयोग किया परम गुरु द्वारा। परम गुरु द्वारा तो ये निमित्त की बात करी, परम गुरु कोई पुड़िया नहीं दे देंगे धर्म की या आनंद की ना, ये निमित्त की बात करी। धर्म सुनने में ये निमित्त हैं, देशना लब्धि जिसे कहते हैं, प्राप्त करता है अपने से। देशना लब्धि से कितनों को सम्यक दर्शन हुआ अब तक? लिखा तो है आगम में, कि लिखा ये है आप समझे नहीं। यह लिखा है कि जिस जीव ने अपने वर्तमान प्रकट उपयोग दशा को अपने स्वरूप के आलम्बन में लगाया है, उसकी उस प्रकट दशा में आनंद आदि भावों की प्रकटता हुई, उसमें उसने यह मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान प्रतीति उत्पन्न हुई। इसका नाम धर्म का प्रारंभ हुआ, सम्यक दर्शन रत्नत्रय की प्रकटता हुई। इसके 5 लब्धि रूप व्यवहार कथन किया जाता है इस कार्य की उत्पत्ति की विवक्षा में। देशना लब्धि से किसी को सम्यक्त नहीं हुआ आज तक, लेकिन जिसको हुआ उसको निमित्त यह वीतरागी गुरु की देशना ही थी, यह बात बताई गई। इन्होंने ऐसा कहा, किन्होंने? परम गुरु और उनके अनुसरण करता आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानी धर्मात्मा, उन्होंने ऐसा कहा कि आत्मा राग से रहित निर्मलानंद है, तो इस शब्द से प्राप्त कर लोगे ऐसा नहीं है। ये शब्द हमें मिल गया, मैं तो गायक एक निर्मलानंद हूँ, तो निर्मलानंद की माला जपने से नहीं मिलेगा। निर्मलानंद हूँ ऐसे निर्णय की दृढ़ता में उस निर्मलानंद का आलम्बन लेगा तो आनंद की प्राप्ति हो। अंतर में राग से भिन्न होकर आनंद स्वरूप भगवान इसका स्पर्श करके अनुभव करे, इसमें तो भगवान की देशना और भगवान भी काम नहीं करेंगे भैया। क्या सौगानी जी, समझ में आई बात? क्या कहते हैं कि अपने स्वरूप में जो आनंद का अथाय अक्षुण महासागर है, ऐसे आनंद के महासागर का जल पर्याय में प्राप्त करने, जल माने वह आनंद की अंश, आनंद की दशा, अतीन्द्रिय आनंद का भाव,
पर्याय में प्राप्त करने के लिए कोई भगवान, कोई गुरु, कोई देशना, कोई शास्त्र कुछ काम नहीं करेंगे। पहले ये दृढ़ करो। अभी हम उल्टा चक्कर में पड़ रहे हैं। निमित्ताधीन दृष्टि है और पुण्य को धर्म और धर्म का कारण मानने की वासना है। निमित्त से कार्य हो जाएगा, इस भुलावे में पड़े हुए हैं। और पुण्य नाम शुभ क्रिया, कषाय की मंदता, ये धर्म है और इससे धर्म का कारण बनता है या ये धर्म में मददगार है। ये भुलावा, ये भ्रांति की वासना जो पड़ी है, दरअसल यही तो हमें इस अपने चैतन्य महाप्रभु के आलम्बन को रोक रही है। यही रोक रही है। देखो, भगवान की देशना और भगवान भी काम नहीं करते, किंतु निमित्त बताते हैं। निमित्त गुरु है और ये उपदेश भी ऐसा देते हैं। 297 पे देखते हैं। भगवान आत्मा अंदर पूर्णानंद का नाथ, सर्वांग शांति और सर्वांग सुख का सागर पड़ा है प्रभु। इसमें जाकर निर्मल सुख की प्राप्ति करो। बाकी लो, फिर बाकी शब्द आया। बाकी माने बीच में कुछ ना ढूंढना। इसके सिवाय कोई भी चीज देव गुरु धर्म से भी तुमको सुख नहीं मिलेगा। लो, राड़ नाखे मानस, राड़ नाखे समझ गए, चिल्ला पड़े, ऐसे कैसे कहते हो? देव गुरु शास्त्र से भी नहीं कि नहीं। तो वो जो आप पूछते थे ना टीटू भाई, यहां क्या कहा? देव गुरु धर्म से भी नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ कोई निकाले कि कुदेव से मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। ऐसे ही वहां कहा कि अप्रतिक्रमण आदि को जहर, वो प्रतिक्रमण आदि को जहर कहा तो पापरूप भाव अमृत कहा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही यहां लगाना, देव गुरु शास्त्र से नहीं मिलेगा तो कुदेव को गुरु से मिलेगा, ये बात नहीं कहते हैं। अरे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन छोड़ो, उनसे आलम्बन छोड़ना ही पड़ेगा उनका। यद्यपि उन्हें देख करके हम अपना स्वरूप देख लें तो स्वरूप का हमें निर्धारण होता है। उनकी पर्याय देखकर हमें अपने स्वरूप का निर्णय होता है। लेकिन स्वरूप का निर्णय करने पर भी स्वरूप का आलम्बन लेने से सुख उत्पन्न होता है, निर्णय से भी नहीं होता है। देखो, इसके सिवाय कोई भी चीज़ देव गुरु धर्म से भी तुमको सुख नहीं मिलता। देव गुरु भगवान से भी तुमको धर्म नहीं होता। भगवान की प्रतिमा और मंदिर से भी तुमको धर्म नहीं होता। ये तो सब शुभ भाव का निमित्त है। लो, धर्म का निमित्त भी ना कहा। यशवंत भाई देख लो, देखो संजय भाई, शुभ भाव का निमित्त कहा, धर्म का परंपरा निमित्त कहा। कोई कहेगा कि लेव साहब देवगुरु धर्म को तो, देवगुरु शास्त्र को तो धर्म प्राप्ति का निमित्त कहा। अभी इसी कलश में कहा निर्मल सुख के प्रयोजन से परम गुरु के द्वारा उस भाव को प्राप्त करके, अभी तो कहा। अब समझना जरा, ये देव गुरु शास्त्र ये प्रशस्त निमित्त कहलाते हैं। एकदम बहुत स्पष्ट बात फार्मूले पे समझाएंगे, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। देव गुरु शास्त्र ये प्रशस्त निमित्त कहलाते हैं। लिखो यहाँ निर्देश भाई, प्रशस्त निमित्त देव गुरु शास्त्र, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र, है ना। अब सच्चे देव बीतरागी हितोपदेशी हैं, वे सच्चे देव।
सच्चे गुरु तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन दशा में झूलते हुए मुनिराज वे सच्चे गुरु, और अरिहंत सर्वज्ञ देव की परंपरा में आई हुई वाणी जो आचार्यों की परंपरा से आई है वो सच्चे शास्त्र। इनको काय का निमित्त कहा, तो कहा कि यदि इनको निमित्त इनका इन प्रशस्त निमित्तों का जब उपयोग लक्ष्य करेगा तो धर्म होएगा कि शुभ भाव होएगा। तो शुभ भाव के निमित्त कहलाएंगे कि धर्म के जो हुए ही नहीं उसके निमित्त कैसे कहलाएंगे। आई बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? लॉजिक से बात है। प्रशस्त निमित्त है सच्चे देव शास्त्र गुरु, और तीनों की परिभाषा आपके समक्ष आ चुकी है। उनका जो लक्ष्य करेगा जो उपयोग का परिणाम, तो उस उपयोग के परिणाम के वहाँ लक्ष्य करने पर जीव की परिणति में धर्म उत्पन्न होएगा कि राग उत्पन्न होएगा, शुभ राग। पक्की बात है, कोई को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो शुभ राग ने उपजाना, तो नैमित्तिक कौन है यहाँ पर? वे निमित्त हैं प्रशस्त देवगुरु शास्त्र, तो नैमित्तिक क्या है? शुभ राग। तो शुभ राग के निमित्त हैं वे सच्चे देवगुरु शास्त्र, धर्म के नहीं, क्योंकि धर्म उपजे ही नहीं उनके आलम्बन से। तो फिर आगम में जो इन्हें धर्म का निमित्त कहा है, तो समझो परंपरा निमित्त कहा है। अब ये एक नया शब्द आ गया, परंपरा। परंपरा निमित्त का अर्थ है परंपरा यानी अभाव रूप। सीढ़ी ऊपर जाने की परंपरा निमित्त है। छोड़ते हो कि नहीं सीढ़ी, तब ऊपर पहुंचते हो। तो इस प्रकार जब ये देवगुरु शास्त्र हैं, इनका आलम्बन छोड़ोगे तब धर्म होएगा। लेकिन अनादि अज्ञानी प्राणी को किसका आलम्बन लेना है, किसका नहीं लेना है, किसका छोड़ना है, किसका आश्रय लेना है, ये बताने वाले यही हैं। ये ही बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता इस जगत भर में। इसलिए इन्हें परंपरा निमित्त कहा, क्योंकि इनके निमित्त से अपने ख्याल में विकल्पात्मक निर्णय में यह नक्की करना कि शुद्धात्मा के आलम्बन में ही धर्म है। तो जब उन्होंने नक्की, उनके निमित्त से हमने ये नक्की किया कि शुद्धात्मा के आलम्बन में ही धर्म है, तो फिर अब उनका आलम्बन लेके शुद्धात्मा का, तो उनका छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, शुभ भाव का निमित्त है पुण्य, शुभ भाव अशुभ से बचने के लिए भाव है। ये अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव है, ये ज्ञानी को लागू पड़ता है। ये वाली बात अनेकों बार हो चुकी है। अज्ञानी इस वाले फार्मूले में फिट नहीं होता है, लेकिन इससे धर्म वर्म नहीं होता। ले, ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है, अशुभ से बचने आता है, धर्म वर्म उसको भी नहीं होता उससे। इससे जन्म मरण रहित नहीं हुआ जाता। इतनी सब धर्म की शर्त हैं, धर्म की इतनी शर्त हैं देवी लाल जी, कितनी शर्त हैं। थोड़ी चर्चा और है, अपन इसको आगे की स्वाध्याय में लेंगे। एक मिनट देखता हूँ, हाँ थोड़ी है चर्चा, आगे ही लेंगे आराम से, और इसके बाद शुद्ध उपयोग अधिकार अपना प्रारंभ होगा। निज नित्यानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ।